वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है यूपीआई पेंशनर्स के लिए ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट। टॉपिक के जाने बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के हवाले से आने वाली हर न्यूज़ अपडेट से आपको बाखबर रखा जा सके। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक के जानिब। यूपीआई पेंशनर्स के हवाले से अहम 3 न्यूज़ अपडेट आपके साथ शेयर करते हैं। किसी सनती, कारोबारी, तिजारती या दीगर इदारों के बंद या ख़त्म हो जाने और दिवालिया हो जाने की सूरत में ऐसे इदारों के बीमादार अफराद की मुलाजमतों के मुतल्लिका आजरान की जानिब से तस्दीक मुमकिन न होने की सूरत में ऐसे बीमादार मुलाजमीन की पेंशन को यकीनी बनाने के लिए ऐसे पेंशन केसों को गौर खोज के लिए मुतल्लिका इलाकाई दफ्तर की रीजनल क्लेम कमेटी RCC के सुपुर्द कर दिया जाता है, जो पेंशन केसों के शवाहिद का बारीक बीनी से जायज़ा लेकर दस्तयाब यूपीआई रिकॉर्ड और पेंशन के दावेदार के पास मौजूद मुलाजमती दस्तावेज़ात की मदद से दावेदार की बीमाशुदा मुलाजमत की तस्दीक और मुद्दत शुमार करके पेंशन की मंजूरी दे दी जाती है। ऐसे रहे कि यूपीआई को ये हक हासिल है कि वो पेंशन याफ्तगान को अदा करदा ऐसी रकूमात माफ़ कर दे जो कि गलत तौर से अदागी की हों, लेकिन ऐसी अदायगियाँ जो किसी बीमादार फर्द की गलत बयानी या झूठे दावे की बुनियाद पर की हों, तो इदारे को ये हक भी हासिल है कि ऐसी रकूमात की वसूलियाँ लैंड रेवेन्यू एक्ट 1987 के तहत कर सकता है। यूपीआई पेंशन की मंजूरी का तरीक़ाकार। यूपीआई में रजिस्टर शुदा कोई बीमादार फर्द जो ही पेंशन की मुकर्रर उम्र 60 वर्ष, ख़वातीन और कानकुनी के शोबे से वाबस्ता बीमादार अफराद के लिए उम्र की हद 55 वर्ष को पहुँचता है तो उसे फौरी तौर पर अपने असल यूपीआई रजिस्ट्रेशन कार्ड, मुकम्मल मुलाजमती रिकॉर्ड और अपनी अहलिया के कौमी शनाख्ती कार्ड की तस्दीक शुदा नकूल और पासपोर्ट साइज तस्वीर और दीगर ज़रूरी दस्तावेज़ात के साथ यूपीआई के करीबी इलाकाई दफ्तर से रजू करना चाहिए। यूपीआई इलाकाई दफातर में पेंशन की मुकम्मल दरख्वास्त वसूल होते ही पेंशन केस पर कार्रवाई का आगाज़ कर दिया जाता है। यूपीआई रिकॉर्ड के मुताबिक उसके आजिर और आजरान से उसकी मुलाजमत की तस्दीक के बाद इस बीमाशुदा फ़र्द की मुद्दत मुलाजमत की बुनियाद पर हिसाब किताब के बाद बाकायदा ऑडिट के मरहले से गुजार कर पेंशन केस को मंजूर किया जाता है। अगरचे यूपीआई 45 दिन के अंदर पेंशन दावे पर फैसले का पाबंद है, लेकिन पास पेंशन केसों में किसी दस्तावेज़ात की कमी पेशी और आजर के अदम ताउन के बायस पेंशन की मंजूरी में ज़्यादा वक्त भी लग सकता है। पेंशन की मंजूरी के बाद पेंशन याफ्ता को यूपीआई पेंशन कार्ड और बैंकल फलाह के नाम पेंशन की अदायगी का हुक्मनामा जारी किया जाता है और पेंशन याफ्ता को चाहिए कि वो अपने असल कौमी शनाख्ती कार्ड और पेंशन की अदायगी के हुक्मनामे के साथ बैंकल फलाह की किसी भी करीबी शाख से रजू करे, जहां उनकी बायोमेट्रिक तस्दीक के बाद उन्हें बैंकल फलाह का पेंशन ATM कार्ड फराहम कर दिया जाता है, जिसकी एक्टिवेशन के बाद पेंशन कार्ड करामद हो जाता है और पेंशन याफ्ता को आइंदा माह से उसके अकाउंट में बाकायदगी से पेंशन अरसाल कर दी जाती है, जिसे वो हर माह की 1 तारीख से जब चाहे जहां चाहे ATM कार्ड के ज़रिए बआसानी वसूल कर सकता है। पेंशन ATM कार्ड गुम हो जाने या तल्फ हो जाने की सूरत में ज़रूरी कार्रवाई करके बैंक की जानिब से बिला मुआवजा डुप्लिकेट ATM कार्ड जारी कर दिया जाता है। वाज़ेह रहे कि यूपीआई के हर पेंशन याफ्ता के लिए सबूत हयात के तौर पर हर 6 माह बाद ज़ाती तौर पर बैंक की शाख या यूपीआई के इलाकाई दफ्तर पेश होकर बायोमेट्रिक तस्दीक कराना लाजमी है, ताकि जाली पेंशन और पेंशन याफ्ता की वफ़ात की सूरत में उनके लवाहिकीन की जानिब से नाजायज़ तौर पर पेंशन के हसूल के रुझान का खात्मा मुमकिन हो सके। ये थी यूपीआई पेंशनर्स के हवाले से अहम तरीन मालूमात जो कि आपके साथ शेयर की गई। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह के पास।